सेक्शन में हम लोग CSS को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन HTML5 की थी, वो हम लोगों ने पढ़ लिया और फाइनल प्रोजेक्ट में हम लोगों ने डेवलप कर ली। होप आपको HTML5 बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब दूसरा सेक्शन जो है CSS है, इस पर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले CSS बेसिकली होती क्या है। CSS की जो फॉर्म है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्काडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि ये जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं इनको मॉडिफाई करती है। ठीक है, H1 है या पैराग्राफ टैग है या बॉडी टैग है, इनमें कलर करना, इनको बैकग्राउंड कलर देना है या इनको पोजीशन वगैरह देना, तो ये CSS इनको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये CSS का एक ख़ास काम होता है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाएँ, यहाँ पे सिंपल CSS3 लिख लें और इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाएँ, इंट्रोडक्शन टू CSS3। ठीक है, ये कंप्लीट आपको CSS के बारे में इंट्रोडक्शन देगी। ठीक है, और इसके बाद ये अगर आप एक बार पढ़ लें CSS बेसिकली क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको CSS का एक एग्जांपल देता हूँ जो हम लोगों ने पहले देखा था example.com से। ठीक है, और उसी तरह इसको सोर्स में जाते हैं, व्यू पेज सोर्स या Ctrl+U प्रेस कर लें, ये बेसिकली इसकी सोर्स आ गई है। अब हो क्या रहा है, ये तो आपको समझ आ गई है कि ये HTML है। देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये HTML टैग्स है। अब आते हैं CSS की तरफ। CSS बेसिकली ये एक मेथड CSS जो यूज़ होती है वो तीन मेथड से यूज़ होते हैं। एक इनलाइन CSS होती है, एक इंटरनल CSS होती है और एक एक्सटर्नल CSS होती है। और ये जो पेज अभी इस वक्त जो यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे इस अपने सेक्शन में। देखिए हेड सेक्शन में आप ये ध्यान में रख लें कि हेड सेक्शन में इंटरनल CSS ओपन होती है, हेड ओपन और हेड क्लोज। फिर इन लोगों ने टैग ओपन किए स्टाइल की, अपनी स्टाइल टाइप टैग /CSS और स्टाइल क्लोज। अब इस स्टाइल के अंदर अब ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब HTML में टैग्स थे, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये क्या है, तो इनको समझ लें आप। देखें बॉडी बेसिकली, बॉडी पर यानी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है ना, और इसकी देखिए कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये यानी बॉडी की स्टाइलिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे डिव की स्टाइल हो रही है, लिंक की स्टाइल। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको फिर से आसान अल्फाज में बता दूँ। बॉडी, ठीक है, बॉडी ये जो एलिमेंट है बॉडी, यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, स्टाइल हो रहा है। इसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, पैडिंग आ रहा है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली आ रहा है। इसी तरह डिव एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्टर लिया गया है। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर ये स्टाइल है इसमें। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। सेंटेक्स मतलब तरीक़ाकार इसका क्या है बेसिकली। देखिए सबसे पहले बॉडी, बॉडी क्या है, आप यहाँ पे CSS में सिलेक्टर होती है। ठीक है, फिर कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्टर ले सकते हैं, बॉडी हो, डिव हो, पैराग्राफ हो, H1 हो, P वगैरह कुछ भी, और उसके सामने आपने कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद फिर इनके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। देखो ये बैकग्राउंड डैश कलर ये प्रॉपर्टी है, ये देखो फिर कॉलन लगी हुई है, कॉलन, और फिर यहाँ पे वैल्यू होती है, और फिर वैल्यू के एंड में सेमी कॉलन लगती है। ये बेसिकली CSS की सिंटैक्स होती है। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ की है, मार्जिन, मार्जिन कॉलन्स 0, फिर सेमी कॉलन, पैडिंग कॉलन्स 0। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है, ये वैल्यू होती है और ये सिलेक्टर होती है। तो ये CSS की एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि दिखता कैसे CSS, हाउ मतलब HTML तो यहाँ पे देखिए टैग्स की शक्ल में ना, ओपन और क्लोज, तो CSS कुछ इस तरह का लाइक दिस। और इसके अलावा CSS को यूज़ करने की तीन मेथड्स हैं, मैंने आपको पहले बताई थी। एक इंटरनल CSS है, एक इनलाइन CSS है और एक एक्सटर्नल CSS है। तीनों को हम लोग इसी सेक्शन में स्टडी करते हैं। और ये जो मैं आपको मेथड बता दूँ ये बेसिकली इंटरनल CSS होती है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोगों की, उससे हम लोग CSS को भी स्टार्ट करते हैं और